अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्राह्मणम् इदं छात्रं सपदापि शरदपि। आज अक्षय तृतीया के दिन जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम जो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, भगवान परशुराम जिनको समस्त वेदों का ज्ञान है। अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु, इनके हाथ में सदैव फरसा यानी परशु विद्यमान है और एक हाथ में धनुष बाण विद्यमान है। इनका नाम राम है, परंतु महादेव की तपस्या से इन्हें महादेव ने अमोघ अस्त्र यानी फरसा प्रदान किया, तब से ये परशुराम कहलाए। इनके भीतर क्षत्रिय गुण और ब्राह्मणत्व दोनों विद्यमान है। इदम ब्राह्मण इदम छात्रम, इनमें तेज भी है, इनमें ज्ञान भी है, इनमें शक्ति भी है, इनमें भक्ति भी है। ऐसे भगवान परशुराम को हम सदैव नमन करते हैं। हम सब इन महान ऋषियों के चरित्र को जानने के लिए कभी व्याकुलता हमने दिखाई ही नहीं। हम जब भी महर्षि दुर्वासा, भगवान परशुराम, महर्षि अंगिरा के बारे में सोचते हैं तो सदैव एक ही चित्र हमारे सामने आता है कि ये बड़े क्रोधित ऋषि हैं, सदैव शाप देते हैं। दरअसल गलती हमारी भी नहीं, हमें यही सिखाया गया है, हमें यही बताया गया है। इसलिए इनके चरित्र को हम जानने की कोशिश करें, तब पता चलेगा कि इनके हिंसा में भी अहिंसा है, इनके क्रोध में भी प्रेम है, इनके शाप में भी वरदान है। इसलिए हे बंधुओं, इनके चरित्र को जानो। भगवान परशुराम जैसा दानी कोई नहीं हुआ। इनके शिष्य थे कर्ण, पर ये कर्ण से भी बड़े दानी थे। अश्वमेध यज्ञ कर जब इन्होंने पूरे धरा को जीत लिया, पूरे विश्व को जीत लिया, तब मन में दान का भाव ला, वैराग्य का भाव ला, इन्होंने वापस से इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी का नित्य नियम था कि वो ब्राह्मणों को भोजन कराते, ब्राह्मणों को दान देते। एक बार क्या हुआ, भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे और ब्राह्मणों को दान देते देते उनकी समस्त वस्तुएं समाप्त हो गईं। तभी वहाँ द्रोणाचार्य जी का आगमन हुआ। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे भी दान दीजिए। तब भगवान परशुराम कहते हैं, मांगो, क्या दान मांगते हो? तब चतुर तेजस्वी द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे गुरुवर, मुझे आप समस्त शस्त्र अस्त्र विद्याओं का ज्ञान दीजिए और साथ में इनकी मंत्र शक्ति भी मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान परशुराम ने एवमस्तु कह द्रोणाचार्य जी को समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसे आगे चल द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को प्रदान किया। क्षमा, दान, धैर्य, तपस्या, शक्ति, भक्ति एवं शालीनता की प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम जी को उनके जन्मोत्सव पर हम बारंबार नमन करते हैं। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।